तीन लोक देवता अपन ने पढ़ लिए जो 5 पीर में, चौथे जो 5 पीर में उनका नाम है हड़बू जी। क्या नाम है? हड़बू जी। इनके बारे में भी चर्चा कर लेते। वही बात, पहले जीवन परिचय की चर्चा कर लेते हैं। हड़बू जी को जीवन परिचय। हड़बू जी का जो जन्म है, ठीक है, हड़बू जी का जन्म है वो हुआ गुड़ेल गांव। और गुड़ेल गांव कहां पर है? नागौर में। कई बार एग्जाम में आया गुड़ेल गांव नागौर से संबंधित लोक देवता का चयन करें, तो वो कौन है? हड़बू जी। डेट थोड़ी विवादास्पद है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, 1391 ईस्वी में। तिथि बिल्कुल सही है। तिथि इनकी जो है वो है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को गुड़ेल गांव नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। 1391 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। ये कौन से राजपूत? ये सांकला राजपूत। कौन से राजपूत है? सांकला। गोगा जी थे नागवंशी चौहान राजपूत, रामदेव जी थे पवार राजपूत, बाबू जी राठौड़ तवर, ठीक है, तवर राजपूत थे। और ये अपने पास में कौन सा? सांकला राजपूत है, ठीक है। अजमाल जी रकबरा, ठीक है। तो ये कौन से राजपूत है? सांकला राजपूत है। अब बात आती है इनके पिता। इनके पिता का नाम आता है मेहाजी सांकला। पिता क्या है इनका नाम? मेहाजी सांकला। माता का नाम है इनके सौभाग्य देवी। इनकी पत्नी सुगन कवर। यहां से एक सवाल आया था, सुगन कवर मैंने इसलिए लिखवा दिया आपको क्योंकि यहां से सवाल आया था। इनकी पत्नी हड़बू जी की पत्नी इनकी मृत्यु के बाद सती नहीं हुई। मृत्यु या इनकी समाधि के बाद सती नहीं हुई। तो किन के पीछे जो है उनकी पत्नी सती नहीं हुई थी? कौन से लोक देवता? तो हड़बू जी। ये एक ऑप्शन में आता है। इसमें ऑप्शन और क्या क्या आते हैं? ऑप्शन आते हैं गोगा जी की पत्नी सती हुई है उनके पीछे, याद रखना आप। गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के विरुद्ध गो रक्षा प्राण न्यौछावर किए। 47 पुत्र और 60 भतीजे, स्टोरी बताई थी। बाबू जी जो है वो अपने बहनोई जो है वो जिंदरा खिची के विरुद्ध उनकी पत्नी सुप्यार दे फूलम दे सती हुई है। लेकिन इनकी हड़बू जी की जो है वो पत्नी उनके पीछे। हड़बू जी समाधि लेंगे, रामदेव जी ने भी समाधि ली। तो ये गो रक्षार्थ इन्होंने प्राण न्यौछावर नहीं किए। गो रक्षार्थ अभी तक गोगा जी और बाबू जी पढ़ा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मिक्स नहीं होने देना, ठीक है। तो पिता नाम हो गया, माता नाम हो गई। अब क्या होता है इनकी जो बात करें अगर आप अपन आगे, तो इनमें जो गुरु आते हैं, इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी। गुरु कौन है? बालीनाथ जी, ठीक है। और इनके जो मौसेरे भाई वो कौन है? वो एक अपने आप में एक बड़े लोक देवता है, 5 पीर में एक प्रमुख लोक देवता है रामदेव जी। वो क्या? इनके मौसेरे भाई। तो अभी तक अपन ने बात करी गुड़ेल गांव में हड़बू जी का जन्म नागौर में 1391 में। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को सांकला राजपूत है ये। पिता मेहाजी सांकला, माता सौभाग्य थी, पत्नी सुगन कंवर। और ये सवाल आया था कि किसकी पत्नी उनके पीछे सती नहीं हुई? हड़बू जी की पत्नी सती। गुरु बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु है। दोबारा सुन लो, अभी तक 4 लोक देवता पढ़े। पहले वाले गोगा जी के गोरखनाथ जी, रामदेव जी के भी बालीनाथ जी, बाबू जी के अपन ने पढ़े समृद्ध भारती, और हड़बू जी की भी कौन है? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी का मंदिर अपन को पता मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर बना हुआ। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। अब कुछ बातें रामदेव जी और इनके बीच में क्या रिलेशन रहा उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है। रामदेव जी की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। रामदेव जी की समाधि लेने के 8 दिन बाद, समाधि लेने के 8 दिन बाद में जो है 8 दिन बाद इन्होंने समाधि ली। किसने? हड़बू जी ने समाधि ली। तो हड़बू जी ने भी कहते हैं समाधि कौन से सन में ली है? तो इन्होंने भी जो है वो 1458। अपन ने रामदेव जी की भी समाधि 1458। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल जो पक्ष है उसकी एकादशी को ली थी। उनसे एक दिन पहले डाली भाई ने दशमी को ली थी। इन्होंने आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में लिए। कई जगह तृतीया आता है, कई जगह पंचमी आता है। तो मैं सिर्फ इतना याद रख लो, 8 दिन बाद में कौन सा आएगा? भाद्रपद की एकादशी से 4 दिन तो वो खत्म होंगे, फिर आश्विन का आएगा, तो या तो पंचमी आएगी या चतुर्थी, जो भी। तो आप आश्विन के कृष्ण पक्ष में इन्होंने क्या लिए? समाधि। हल्का फुल्का थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। दूसरा,
रामदेव जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है 24 वाणियां। 24 वाणियां में उन्होंने सवाल आएगा कौन से लोक देवता का वर्णन किया रामदेव जी ने। तो रामदेव जी के 24 वाणियां में किसका उल्लेख है? हड़बू जी का उल्लेख है। हड़बू जी का क्या है? उल्लेख है। और कैसे उल्लेख है? एक कथन चलता है, और भी उल्लेख होगा, लेकिन जो एक कथन प्रचलित है, वो कथन क्या प्रचलित है वो आपको याद रखना है कि हड़बू जी साकलिया, हड़बू जी जो सांकला है उनके बारे में एक कथन है, वो आपको याद रखना है आपको कि हड़बू जी सांकला गांव बेंगटी में रेवे, मतलब गांव बेंगटी में बिराजिया है। तो एक तो ये याद रखना कि हड़बू जी सांकला गांव बेंगटी में बिराजे, मेरी देह मतलब मारी देह ही आप समझो, क्योंकि है ये मेरे मौसी जाए भाई, मतलब इस टाइप का एक कथन है, वो आपको याद रखना। तो ये याद रखना, हड़बू जी सांकला, हड़बू जी सांकला हरदम गांव बेंगटी, गांव बेंगटी माहे मारी दूजी देह, मारी दूजी देह मान, मारी दूजी देह मानो हाँ मैं मौसी जाया, हाँ मौसी जाया भाई। मतलब इसका अर्थ वो सिंपल सा है, अपन ने तो लिख दिया, लेकिन आपसे यहाँ पर क्या सवाल पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है? रामदेव जी का, कौन से ग्रंथ में है? तो 24 वाणियों में। तो क्या हड़बू जी साकला हर दिन गांव बेंगटी, मतलब मेरी जब समाधि ले रहे थे रामदेव जी तब उन्होंने बोला, तो बोले कि मैं चला जाऊं, कोई बात नहीं, एक व्यक्ति है हड़बू जी साकला, वो हर दिन हर टाइम आपको गांव बेंगटी में मिलेंगे, गायों की सेवा करते हो, वो मेरी ही दूसरी देह है, मेरी दूसरी शरीर है। तो आप ये मान लो वो क्या है? मेरे मौसी जाई भाई, मतलब मौसी के बेटे हैं मेरे। तो वहां एक तो ये याद रखना। एक रामदेव जी ने समाधि लेने से पूर्व हड़बू जी को क्या भेंट किया? हड़बू जी को उन्होंने भेंट किया एक प्याला, ठीक है, और इसे राम कटोरा कहा जाता है, राम कटोरा। और एक छड़ भेंट की, छड़, इसे सुगंध छड़ी कहते हैं, सुगंध छड़ी, ठीक, सुगंध छड़ी। तो याद रखना, एक तो प्याला भेंट किया और एक सुगंध छड़ी। किसको भेंट की? रामदेव जी ने हड़बू जी को भेंट की। तो ये बात रामदेव जी और हड़बू जी से अगर कभी कोई पॉइंटों में मिक्स करके पूछ ले तो थोड़ी बात आपके ध्यान में होना चाहिए। इसे सुगंध छड़ी, सुगंध कुटिया भी कहा जाता है, तो दोनों ही याद रख लेना। और राम कटोरा, एक प्याला जो है वो भेंट किया, तो राम कटोरा भी याद। एक ये उक्ति याद रख लेना। एक रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद में हड़बू जी ने क्या ली? समाधि। दूसरी बात आती है हड़बू जी से, ठीक है, और क्या बात आती है हड़बू जी से? तो हड़बू जी का वाहन याद रखना। वाहन देखो, किताबों में सियार चलता है तो अपन को तो सियार तो लिखना ही है, ठीक है। बाकी जो याद रखना आपको, सिया, सिया किसे कहा जाता है? बैलगाड़ी। तो हड़बू जी जो है उनके प्रतीक के रूप में किसको पूजा जाता है? बैलगाड़ी को। हड़बू जी के मंदिर में जो है मूर्ति नहीं पूजते, बल्कि किसको पूजते हैं? लेकिन सियार चलता है, तो सियार तो आपको याद रखना ही है, वाहन इनका सियार है। और सिया या बैलगाड़ी जिसे कहा जाता है, वो भी आपको कई बार अगर सिया ऑप्शन नहीं तो किसका वाहन? बैलगाड़ी या छकड़ा गाड़ी। बैलगाड़ी को छकड़ा गाड़ी भी कहते हैं, तो वो इनका क्या वाहन? अब क्या हो? छकड़ा, छकड़ा नहीं कहते? सुना हो ना, छकड़ा, छकड़ा गाड़ी, छत्र, गाली लिख दिया, बस सॉरी। तो छकड़ा मैडम को मजा आ गया ये क्या लिख दिया, ठीक है, चलो छकड़ा गाड़ी याद रख लेना। और सिया या बैलगाड़ी ये भी आप याद रखना। सियार मेनली याद रखना, पूछा जाता है किसका वाहन सियार है एग्जाम्पल। अब मेन यहाँ से एक सवाल आता है, वो क्या आता है जो अभी थोड़े टाइम से आने लगा, वो ये है कि राम, जब हड़बू जी है, इनके पिता की डेथ हो गई थी, पिता इनके मेहा जी साकला, जब मेहा जी की डेथ हुई तो हड़बू जी एक दूसरी जगह, मतलब जो बुड़ेल गांव है वो छोड़ दिया और ये चले गए थे हर बमजाल गांव है जोधपुर में, वहां ये रहने लग गए थे। बाद में यहाँ से ये एक चोखा गांव है, वहां पर चले गए। चोखा गांव में ये इन्होंने क्या की? तपस्या की। इनके समकालीन एक राजा था जिसका नाम था मारवाड़ का राव जोधा। उन राव जोधा ने इन चोखा गांव में इनको एक थोड़ी सी जगह दी, 52 जागीरी। तो ये बात आपको एक याद रखनी है कि पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, तो पिता की मृत्यु के बाद में ये कहाँ रहने लगे? हर बमजाल गांव या हर बमजाल स्थान जोधपुर में रहने लगे। पहले कहाँ थे? बुढ़ेल गांव में थे, बुढ़ेल नागौर में,
जन तो बूढ़े नागौर में पिता की मृत्यु के बाद में हर बमजाल स्थान जोधपुर में रहने लगे। ठीक है, जोधपुर में रहने लगे। इनका जो तपस्या स्थल है, तपस्या स्थल जो है वो है चोखा गांव। ये भी कहां पर है? जोधपुर में ही है, चोखा गांव। और चोखा गांव में जो जिस जगह ये रहते थे उसका नाम था बावन जागीरी, बावनी जागीर या बावन जागीरी, बावनी जागीर। और ये किसने भेंट की थी इनको? राव जोधा ने, राव जोधा ने। ये बात भी आपको मैंने बता दी। अब राव जोधा से और भी बातें करेंगे, लेकिन ये बात भी आप फैक्ट याद रखें। इनका प्रमुख मंदिर अलग है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ तक की आप बात समझो। ठीक है, हर बमजाल स्थान है जोधपुर में, और वहाँ इनके पिता की मृत्यु के बाद में जो है ये रहने लगे। और फिर पास में चोका गांव जोधपुर में इनको राव जोधा ने जो जागीर दी थी, बावनी जागीर, वहां पर ये रहकर अपनी तपस्या जो है उन्होंने क्या रखी चाह। समय ऐसा आया, आप सब जानते हो कि राव जोधा किसके समकालीन है? मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के। और जब ऐसी स्थितियां बनी थी, उनके पिता जो है रणमल का और मेवाड़ का जब विवाद हो गया, रणमल की हत्या हो गई, तो राव जोधा जो है वापस कहां पर आ गए थे? मंडोर। उस समय राजधानी मंडोर थी। और मंडोर पर किसका अधिकार हो गया था? मेवाड़ का। लगभग 15 साल तक मंडोर पर किसका अधिकार रहा? मेवाड़ का अधिकार रहा। सब आपको पता है 1438 से 1453 में जो संधि, तो ये उस समय हड़बू के पास में गए। राव जोधा किसके समकालीन है? हड़बू का जन्म मैंने आपको बताया 1391 और डेथ बताई मैंने 1458। तो उसके बीच में 1453 1438 सब आ रहा है, राव जोधा के समकालीन है। अब हुआ क्या इनका? ये राव जोधा के पास में हेल्प मांगने गए कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे मेरे मंडोर वापस मिल जाए। उन्होंने बोला तथास्तु, आपको आशीर्वाद देते हैं, मंडोर मिल जाएगा। और ये कटार लो, ये कटार हरदम आप साथ रखना। उस समय जो राव चुंडा वगैरह वो तो वापस मंडोर को जीत के चले गए। यहाँ पर उन्होंने एक व्यक्ति को बिठा रखा था मंडोर, अक्का सिसोदिया, और एक जो था वो था सिहाड़ा हिंगलू, आहाड़ा हिंगलू कहते हैं, उसका पूरा नाम आता हिंगलू आहाड़ा। इन दोनों को मंडोर दुर्ग पर बिठाया हुआ था। राव जोधा ने इनका आशीर्वाद लेकर मंडोर पर अटैक किया और मंडोर को जीत लिया। बाद में संधि हुई दोनों के बीच में, आवल बाबल की ऐतिहासिक संधि। ये सब जब राव जोधा ये जीत गए तो राव जोधा वापस हड़बू जी से मिलने आए कि साहब आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है, अब बताओ मैं आपके लिए क्या करूँ? मेरे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो भी बोले साहब मेरी तरफ से एक गाँव आपको भेंट है। उस गाँव का नाम था बेंगटी गाँव। नहीं, बावनी तो जागीर है, वो तो पहले की घटना है। बेंगटी गांव उनको क्या कर दिया? भेंट कर दिया। जब जीत के आए, उससे पहले मिलने आए तब की बात है। तो बेंगटी गांव उनको क्या करते हैं? भेंट। ये बेंगटी गांव में ही रहते थे हड़बू जी, और वहां पर क्या करते थे? इस बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी थी, वो बैलगाड़ी से जो पंगु अपैज गाय होती है उनके चारा लाते थे, मतलब गो सेवा का काम करते थे। कहां पर? बेंगटी गांव। और ये बेंगटी गांव ही इनका प्रमुख मंदिर बन गया। इस वजह से आज भी उनके मंदिर में उनकी मूर्तियां, उनकी फोटो के साथ साथ ये बैलगाड़ी की मेनली पूजा होती है। तो सवाल आता है किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बैलगाड़ी की अधिक पूजा होती है, छकड़ा गाड़ी की पूजा होती है, तो वो कौन सा है? और इस बैलगाड़ी से वो क्या करते थे? गायों के लिए चारा लाते। बाद में जब मारवाड़ में एक राजा बना जिसका नाम था अजीत सिंह, वो जब राजा बना तो उनको लगा कि यार हमारे जो जोधपुर में मंडोर हमारे हाथ में आया वो हड़बू जी के आशीर्वाद से आया, तो क्यों ना हड़बू जी के लिए यहाँ पर एक अच्छा मंदिर बनाया जाए। यहाँ पर भक्त श्रद्धालु आते थे, तो जोधपुर वालों की आस्था तो जुड़ी हुई थी हड़बू जी से, तो उन्होंने यहाँ जो मंदिर बनाया वो अजीत सिंह जी के समय बना। कहाँ पर? बेंगटी गांव में 1721 ईस्वी में। पूरी घटना समझ में आई? लिखते हैं। ठीक है, तो किसके समकालीन है हड़बू जी? हड़बू जी मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन है। मारवाड़ के राव जोधा, मारवाड़ के राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया, मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन है। ठीक है, समकालीन है। एक तो ये बात याद रखनी, मारवाड़ के राव जोधा की क्या है? समकालीन है। जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद तथा कटार भेंट की, कटार भेंट की हड़बू जी। ठीक है, 1453 में मंडोर विजय के उपरांत राव जोधा ने हड़बू जी सांखला को बेंगटी गांव
फलोदी जोधपुर, भेंट किया। ठीक है, फलोदी बेंगटी गांव जो होता है उन्होंने भेंट कर दिया। कब? मंडोर विजय, जहां पर का नाम था एक तो आहाड़ा हिंगलू, आहाड़ा हिंगलू, एक था अक्का सिसोदिया, अक्का या उक्का सिसोदिया, अक्का या उक्का सिसोदिया को पराजित कर, तो ये भी याद रख लेना। वैसे तो अपन राव जोधा में पढ़ ही लेंगे, जब राव जोधा पढ़ेंगे तो इनको जो होता है पराजित करके राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार, फिर संधि हो जाती आवल बावल की संधि। अब अपन को ये घटना पढ़ ली, तो अब मैं आपको ये मिटा के प्रमुख मंदिर लिख रहा हूँ, उनका कौन सा है, बेंगटी गांव में इनका प्रमुख मंदिर है। ठीक है, इस घटना को मिटा देता हूँ मैं। ठीक, तो बेंगटी गांव में इनका एक प्रमुख मंदिर बना हुआ है, और वो मंदिर जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेंगटी गांव मंदिर कौन सा है, बेंगटी गांव, ठीक है, बेंगटी गांव। और बेंगटी गांव पड़ता है फलोदी जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? फलोदी जोधपुर में। बेंगटी गांव में इनका क्या है, प्रमुख मंदिर है। तो कभी भी पूछा आपको अड़भू जी का जो प्रमुख मंदिर है, मुख्य मंदिर है, गांव इनका जन्म भली बुढ़ेल नागौर में हुआ है, लेकिन इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, बेंगटी गांव। क्योंकि अभी तक अपन ने देखा कि मोस्टली जहाँ जन्म है वहीं पर, या फिर जहाँ समाधि है वहीं पर उनका होता है। तो जैसे अपन ने देखा था गोगा जी का, उनका जन्म ददरेवा चूरू में था, लेकिन उनके दो जहाँ मेले बढ़ते हैं या दो जो स्थान फेमस है, वो गोगा मेड़ी कौन सा आपका, नौर हनुमानगढ़, और एक गोगा जी ओल्डी खिलेरियो की टाणी। रामदेव जी का तो अपन ने देखा कि जन्म तो उड़ू काश्मीर गांव में हुआ, और उनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, रामदेवरा, रुणेचा, पोखरण, जैसलमेर। फिर पाबू जी का जन्म कोलू मंडी, मंदिर भी कोलू मंडी, और इनका जन्म तो बुढ़ेल नागौर में, और इनका मंदिर है बेंगटी गांव में। ये प्रमुख मंदिर। इस मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी की पूजा, किसकी पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा, ये याद रखना। किस मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, तो बेंगटी गांव में अड़भू जी के बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये इंपॉर्टेंटली याद रखना। इस बैलगाड़ी से अड़भू जी पंगु या विकलांग गायों के लिए चारा लाते थे। गो सेवा, मतलब यहाँ रहकर इन्होंने क्या की, गो सेवा की, गायों की सेवा की। ठीक, एक तो ये बात। यहाँ जो पुजारी होगा ना इस मंदिर में, वो पुजारी जो है वो कौन सी जाति का होगा, आपके सांकला राजपूत। पुजारी कौन सी जाति का होगा, सांकला राजपूत। सर जो मेला जो इनका बढ़ता है वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और जो मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किसने कराया, मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया अजीत सिंह ने। मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये अजीत सिंह कौन है, मारवाड़ के राजा रहे थे। दुर्गादास राठौड़ वाली बात पता है, अजीत सिंह ने 1721 में इस मंदिर का क्या करवाया। तो राव जोधा के तो समकालीन है, लेकिन मंदिर बाद में किसने बनवाया, अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी में। फिर यूं मत लिख के आ जाना कि अजीत सिंह भी तो सर आपने लिखाया था इनके समकालीन। अजीत सिंह बहुत बाद में, 200-300 साल बाद की बात है। कहाँ अपन 1453 की बात कर रहे हैं, और कहाँ 1721। तो बाद में इनके मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर बनाया। तो ये बेंगटी गांव के बारे में हो गया। इनका जन्म बुढ़ेल नागौर, इन्होंने वहां से बुढ़ेल नागौर से पिता की मृत्यु के बाद बुढ़ेल छोड़कर कहाँ गए, हरबमजाल स्थान है जोधपुर। फिर इन्होंने चोखा गांव के अंदर क्या की, जोधपुर में तपस्या की। वहां पर एक जगह थी बामनी जागीर जो राव जोधा ने दी थी, वहीं इन्होंने तपस्या, इनका मंदिर बना बेंगटी गांव, जो इनका फेमस मंदिर है। तीनों चारों स्थल किससे संबंधित है, अच्छे लेवल का एग्जाम होगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन से स्थान का संबंध अड़भू जी से नहीं है। अब लास्ट एंड फाइनल अड़भू जी के उपनाम, और अपना अड़भू जी हो जाएगा पूरा। अड़भू जी क्यों लिखवाया पहले, क्योंकि ये 5 पीरों में, बाकी मोस्टली क्या करते हैं, गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, फिर तेजा जी और देव नारायण जी, जिनसे बड़े ज्यादा सवाल आते हैं इन 5 लोक देवताओं से आते हैं। ठीक है, लेकिन अपन ने 5 पीरों के अंदर उपनाम क्या क्या है, अड़भू जी के उपनाम क्या है। एक उपनाम तो आता है इनका सुकन शास्त्र के ज्ञाता। सुकन यानी जो देखते हैं ना शुभ अशुभ,
सुकुन शास्त्र के ज्ञाता है। इन्होंने बालीनाथ जी से ये शिक्षा ली थी। सुकुन शास्त्र के क्या है, ये अड़भुजी ज्ञाता। दूसरे इनके और भी नाम चलते हैं, इनको चमत्कारी पुरुष भी कहते हैं, चमत्कारी पुरुष भी इन्हें कहा जाता है, सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है इन्हें, वचन सिद्ध है इनका, सिद्ध पुरुष भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, सिद्ध पुरुष भी इनको कहा जाता है। इन्हें वीर योद्धा भी कहा जाता है। ये सारे नाम तो आप याद रख ही लोगे, ठीक है। इन्हें योगी सन्यासी भी कहा जाता है, ये सारे तो आप याद रखिए, सन्यासी, योगी, सन्यासी, देख लेना, दो ना आते हैं, एक आता है, देख लेना, ठीक। तो सुकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी पुरुष, सिद्ध पुरुष, वीर योद्धा या योगी, ये हो गया सारे कुछ। जन्म गुड़ेल में इनका, इन्होंने पूजा पाठ जो तपस्या की वो चोका गांव में, मंदिर बापिणी में, और समाधि इन्होंने जो ली है वो रामदेव जी की समाधि के 8 दिन बाद 1458, जन्म 1391, याद रहेगा। अपन ने रामदेव जी का जन्म 1405 में, मतलब उम्र में ये रामदेव जी से क्या है, एमसीआरटी, बाकी अपन ने जो पढ़ा उसमें 1405 में रामदेव जी का जन्म है और 1458 में उनका क्या था, समाधि। तो ये अगर 1391 है तो रामदेव जी से उम्र में फिर ये बड़े। अगर अपन 1391, जो भी थोड़ी विवादास्पद है, ठीक है, कहीं एग्जैक्ट डेट नहीं मिली, लेकिन एक दो जगह जहाँ मिली उसको मैंने एक बार के लिए लिखवा दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद। अब लास्ट पांचों पीरों में लास्ट जो है वो है अपने कौन से 5वें नंबर पर है, वो कौन है, मांगलिया मिहज। देखो अड़भू के पिता का नाम भी क्या था, मिया जी, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, वो अलग है और ये अलग है, कहीं मिला नहीं दो आप इनको, ठीक है। तो मांगलिया मिया जी जो है, अब मांगलिया मिया जी का जन्म है, इनका जन्म है तापू गांव में। जन्म कहाँ पर है, तापू गांव, और तापू गांव कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंदर। तापू गांव जोधपुर में मांगलिया जी का क्या है, जन्म है। और ये कौन से राजपूत हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, ये कौन से राजपूत हैं, मांगलिया राजपूत। कौन से राजपूत है, मांगलिया। कर्नल टॉड की बात माने, कर्नल टॉड की बात माने, ठीक है, कर्नल टॉड, ठीक है, कर्नल टॉड के अनुसार, कर्नल टॉड के अनुसार मांगलिया मिया जी या मिया जी का जन्म, मिया जी का लालन पालन, लिख लो, लालन पालन ननियाल में हुआ, ननियाल में मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए इन्हें मांगलिया राजपूत माना गया। लेकिन बाकी इतिहासकार कहते नहीं, ऐसा नहीं है, ये मांगलिया राजपूत ही थे। ये कर्नल जेम्स टॉड वाली बात इतनी सही नहीं है, ये वास्तव में ननियाल की गोत्र नहीं लगती थी कभी भी, गोत्र तो जो है वो पितृपक्ष की लगती है। तो ये मांगलिया राजपूत है, ये एक तो बात याद है। इनके पिता का नाम, पिता जो है उनका नाम है केलू जी, केलू जी या फिर कीटू, कीटू जी, ठीक, ये याद रखें। माता की बात करें तो इनके माता का नाम है मायरदे, मायरदे, इज वेरी टैलेंटेड। इनके दो दो पत्नियां हैं, एक का नाम है हीरा दे और एक का नाम है सुहाग दे। ऐसा ही अपन ने कहाँ पढ़ा था, गोगा जी में। गोगा जी की एक पत्नी सरियल कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की। इसी वजह से गोगा जी के उत्तर प्रदेश से आने वाले भक्तों को हमने क्या बोला था, राजस्थान में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश से आते हैं भक्त गोगा जी के। और वो अपन ने बात करी थी पूर्विया और पीले रंग के वस्त्रों में। फिर अपन ने एक एक पत्नी की बात करी, फिर वापस दो किसके आ गए अपने, मांगलिया मिया जी की, एक तो हीरा दे और एक कौन है, सुहाग दे। माता का नाम है मायर दे। इन माता जो मायर, एक इनकी धर्म बहन याद रख लेना, धर्म बहन, धर्म बहन का नाम है इनके पाना गुजरी, पाना गुजरी। जब लिख देता हूं यहाँ, जब मिया जी पुष्कर यात्रा, मिया जी पुष्कर यात्रा पर माँ के साथ, माँ के साथ, माँ इनकी कौन है, मायर दे, माँ के साथ पुष्कर यात्रा पर गए, पर गए, ये कथन आया हुआ इसलिए लिखा रहा हूं पूरा। पुष्कर यात्रा पर गए तब पाना गुजरी को धर्म बहन बनाया, पाना गुजरी को बहन बनाया, तो ये भी याद रख लेना। पाना गुजरी कौन है, इनकी बहन है। और इस पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए ही मिया जी का क्या होगा, वीर गति को प्राप्त होंगे, मृत्यु होगी। तो ये बात आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो देखिए,
तो जन्म जो है मांगलिया मेहा जी का तापू गांव में जोधपुर में हुआ। अभी तक अपन ने आज जो भी लोक देवता पढ़े हैं उनका मोस्टली संबंध कहाँ से, मारवाड़ जोधपुर से। अपन ने बाबू जी की बात करी, कोलूमंड फलोदी जोधपुर। अपन ने बात करी अड़बू जी की, जन्म चाहे नागौर में था लेकिन मेन मंदिर कहाँ पर है, बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर। और अब इनकी भी बात करें तो इनका भी तापू गांव जोधपुर में। मांगलिया गोत्र के कर्नल टॉड कहता है कि मांगलिया गोत्र इनको ननियाल वालों की वजह से मिला, क्योंकि इनका लालन पालन ननियाल और ननियाल वाले, लेकिन बाकी इतिहासकार कहते हैं ऐसा नहीं है, ये मांगलिया गोत्र के ही राजपूत है। इनके पिता का नाम केलू जी या कीतू जी, माता का नाम मायड़दे। मायड़दे के साथ ये जो पुष्कर घूमने गए तो वहां एक महिला को इन्होंने धर्म बहन बनाया था जिसका नाम था पाना गुजरी। पत्नियां इनके हीरा देव सुहाग दे, दो इनकी क्या है पत्नी। एक इनका घोड़ा था, घोड़ा, और उस घोड़े का क्या नाम आता है, घोड़े का नाम आता है किरण काबरा। तो अभी तक किस किस के घोड़े हो गए देखो, किरण काबरा। अपन ने बात करी गोगा जी के घोड़े का नाम अपन ने गोगा बप्पा या जावड़िया करा। रामदेव जी का लीला या लीला रासवार, ठीक है, लीलो या लीला। और उसके बाद में अपन ने बात करी बाबू जी की घोड़ी थी केसर काली, इनका घोड़ा है क्या नाम है, किरण काबरा, काले रंग का घोड़ा किरण काबरा। यहाँ तक की बात तो आपके एकदम कंप्लीट होती। अब हुआ क्या, हुआ ये जो इनका, हाँ एक आप और चीज लिखना चाहो तो लिख दो, इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। कब हुआ, जन्माष्टमी के दिन इनका, तो मेला भी इनका जन्माष्टमी को भरेगा, ठीक है। इनका जन्म जो है जन्माष्टमी, जिसको कृष्ण जन्माष्टमी बोलते अपन, और मेहा अष्टमी, मेहा जी की अष्टमी होने के कारण लिख देता हूं, इनका जन्म जो है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी इसी को ही अपन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो जन्माष्टमी भी कहते हैं। और मेहा जी का जन्म इसलिए इनके संप्रदाय वाले इसे मेहा अष्टमी कहते हैं। जो मांगलिया मेहा राजपूत है ना, वो क्या कहते हैं इन्हें, मेहा अष्टमी। अब हुआ क्या, पाना गुजरी, पाना गुजरी, पाना गुजरी की गायों की रक्षा किससे, पाना गुजरी की गायों की रक्षा जैसलमेर के रणकदेव भाटी, जैसलमेर के रणकदेव भाटी, जैसलमेर के रणकदेव भाटी से करते हुए वीर गति को प्राप्त, करते हुए वीर गति को प्राप्त। तो इनको भी अपन गोरक्षक देवता तो कह ही सकते हैं प्राप्त, ठीक है। तो ये गोरक्षा करते हुए अपन ने 5 पीरों में से 3 पीरों को देखा। गोगा जी को अपने भाइयों के विरुद्ध, अर्जुन सर्जुन मौसेरे भाई, बाबू जी को अपने बहनोई के विरुद्ध, और इनको पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए कहां पर, जैसलमेर के रणदेव। वीर गति को जहां ये प्राप्त हुए वहां 2 फैक्ट आते हैं। एक तो जगह आता है इनका, उस गांव का नाम था बापिनी गांव, बापिनी गांव जोधपुर। कुछ जगह तो बापिनी गांव जोधपुर मिलता है कि वहां पर ये शहीद हुए या वीर गति को। और एक और फैक्ट मिलता है, दूसरा जो फैक्ट मिलता है वो मिलता है बीकानेर का राता मगरा, राता मगरा, और ये कहां पर पड़ता है, बीकानेर में। तो दोनों ही याद रख लेना, राता मगरा बीकानेर। अब जैसा ऑप्शन हो वैसे अकॉर्डिंगली आप क्लिक कर देना, टिक कर देना। ये यहाँ तक की बात तो समझ में आई। अब इनका जो मुख्य प्रमुख मंदिर, इससे पहले एक और फैक्ट लिख दो, ये किसके समकालीन है, ये मारवाड़ के एक शासक थे, ठीक है, मारवाड़ के राव चूड़ा या चुंडा, राव चुंडा के समकालीन, मारवाड़ के राव चुंडा के और मंडोर के रूपदेव प्रतिहार के समकालीन, ठीक है। मारवाड़ के राव चुंडा, मतलब इसका मतलब ये अड़बू जी से भी पहले हुए हैं। थोड़ा आइडिया तो लग रहा है कि भाई, क्योंकि राव चुंडा जो है वो कौन हुए थे, राव चुंडा का बेटा रणमल था और रणमल के बेटे राव जोधा हुए थे। इतना पता लग रहा है ना 3 पीढ़ियों का। तो ये राव चुंडा मतलब मांगलिया मेहा जी जो है वो अड़बू जी से और रामदेव जी से पहले हुए। सबसे पहले इनमें सबसे पुराने कौन है, सबसे पुराने तो इनमें से गोगा जी जो 946 ईस्वी में जन्म हो चुका, महमूद गजनवी के। जब तक तो मारवाड़ में राठौड़ वंश ही नहीं आया था। फिर अपन ने बात करी बाबू जी की, 1239 ईस्वी में, वो है जब शुरू हुआ आसपास में राठौड़ वंश शुरू हुआ, पहला दूसरा शासक है उनके पोते हैं, ठीक है, वहां तक की बात है। फिर अपन ने बात करी किसकी, रामदेव जी की और अड़बू जी की। ये लोग राम, इनके राव जोधा के समकालीन हैं, और उससे पहले राव चुंडा के टाइम पर ये हो चुके हैं। अगर यूं क्रम भी बताया ना, अगर 5 पीरों का कि कौन कौन से, तो सबसे पहले हुए होंगे साहब गोगा जी,
गोगा जी के बाद में हुए साहब पाबू जी के बाद में है मेहा जी, और बाद में रामदेव जी, वो तो लगभग समकालीन है, फिर भी उनमें भी आगे लिखे तो उनमें लिखे अपन अड़बू जी, और फिर है आपके रामदेव जी। अगर यूं लगभग जन्म तिथि के हिसाब से भी देखें तो वो ये क्रम है। ये तो ठेठ महमूद गजनवी के टाइम पे, ये अपन ने देखा दूहड़ जी के टाइम पे, मारवाड़ पे दूहड़ का। मिया जी जो है वो राव चुंडा के टाइम पे, अड़बू जी और रामदेव जी जो है वो कब है, राव जोधा के आसपास के टाइम पे। क्लियर है? ये इतनी बात तो आपकी एकदम कंप्लीट होती है। अब अपन इनका मंदिर लिख देते हैं और आपका पूरा काम हो जाएगा। मंदिर, प्रमुख मंदिर इनका है बापिणी। प्रमुख मंदिर कहां पर है इनका? प्रमुख मंदिर है बापिणी गांव, और बापिणी गांव वही फलोदी जोधपुर। फलोदी जोधपुर में बापिणी गांव में इनका मंदिर है। और इनका जो मेला पड़ता है वो मेला कब पड़ता है? वो पड़ता है मेहा अष्टमी को। मेहा अष्टमी को यानी कि आपकी जन्माष्टमी को। मेहा जी की अष्टमी इसलिए मेहा अष्टमी भी कहते हैं, या जन्माष्टमी को। इनके जो पुजारी होंगे ना वो कौन सी जाति के होंगे? मांगलिया राजपूत। मांगलिया राजपूत। देखो अपन ने गोगा जी के जो पुजारी पढ़े वो कैसे थे साहब? तो गोगा जी के पुजारी अपन ने बात करी थी, वो थे एक तो मुस्लिम जो तो चायल और हिंदू होते थे, वो अपन ने दोनों मिक्स में अपने भाद्रपद में। फिर अपन ने बात करी रामदेव जी। रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं मेनली जो होते हैं वो होते तवर राजपूत होते हैं, और भोपों में अगर पूछ ले तो कामड़ भोपे होते हैं। ठीक है। फिर अपन ने बात करी पाबू जी की। पाबू जी के नायक, गोरी, रबारी, ये भोपे इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और फिर बात करी अपन ने किन की? अड़बू जी की। उनके कौन थे? सांखला राजपूत थे। मेहा जी के कौन है? मांगलिया राजपूत पूजे। और ये मांगलिया राजपूत मेहा जी को क्या कहते हैं? मेहा जी को उज्जवल क्षत्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? उज्जवल क्षत्रिय। तो किस लोक देवता को उज्जवल क्षत्रिय कहा जाता है? तो कौन से लोक देवता को उज्जवल क्षत्रिय कहा जाता है? किनके भक्तों द्वारा, किनके पुजारियों द्वारा उज्जवल क्षत्रिय? तो मेहा जी को उज्जवल क्षत्रिय जो। इनके एक नोट में एग्जाम में सवाल आता है कि इनके जो भोपे होते हैं ना उनमें वंश वृद्धि नहीं होती। कोई श्राप होगा तो उनमें वंश, वो गोद लेकर अपना वंश आगे चलाते हैं। तो इनके भोपों में वंश वृद्धि नहीं होती। वंश वृद्धि नहीं होती। आप शॉर्ट कर सकते हो इन नोट्स को, पर पहले पता होना चाहिए सारी बात। फिर आप इसको कैसे शॉर्ट करते हो, आपको जब एक बार पूरा पता लग जाएगा, आधे पेज से भी कम में आप इसको कर सकते हो। इनके भोपों में वंश वृद्धि नहीं होती, गोद लेकर वंश चलाते हैं। गोद लेकर वंश चलाते हैं। गोद लेकर वंश चलाते हैं। इनके भोपों में क्या नहीं होती? वंश वृद्धि नहीं होती। एक तो फैक्ट ये याद। एक इनका ग्रंथ याद रख लेना। ग्रंथ का क्या नाम है? वीर मेहा प्रकाश। वीर मेहा जी प्रकाश। वीर मेहा जी प्रकाश। और ये किसने लिखा है? ये लिखा है जसदान चारण। ये इसमें मेहा जी की आत्मकथा पूरी है। आत्मकथा क्या मतलब? जो इनकी जो कथा है, ऑटोबायोग्राफी तो नहीं लिखी इन्होंने, तो इनकी पूरी जो कहानी है, जो जीवन परिचय है, वो किसमें है? मेहा जी प्रकाश में जसदान चारण। अब लोक देवताओं के क्या क्या आपको मिलान करने हैं। जैसे ग्रंथों की बात करें तो पाबू जी के अपन ने गोगा जी के अपन ने 3 ग्रंथ पढ़े। कौन कौन से पढ़े? गोगा जी रावला या रसावला, एक पढ़ा गोगा मेडी, एक वीर गोगा चौहान री गाथा। जो पाबू जी गोगा जी रसावला ग्रंथ बीटू मेहा द्वारा, गोगा मेडी ग्रंथ अपन ने बात करी आसादान बारट द्वारा, और वीर गोगा चौहान री गाथा है वो किसने? चंदूदान चारण द्वारा। कंप्लीट। रामदेव जी ने खुद ने ये ग्रंथ लिखा जिसका नाम है 24 वाणियां। खुद वो कवि थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, 24 वाणियां लिखी। पाबू जी की हमने बात करी, बहुत सारे ग्रंथों की बात करी। मेन जो उनकी जीवनी है उसे पाबू प्रकाश। लिखने वाले कौन है आपके? मोड़जी आशिया। मोड़जी आशिया, उन्होंने ये लिखा। इसके अलावा बहुत सारे उनके छंद वगैरह हैं, वो आपको याद रखते हैं किसने क्या क्या लिखा। फिर हमने बात करी अड़बू जी में अपन ने किसी ग्रंथ की बात नहीं करी, कोई विशेष ग्रंथ का उल्लेख नहीं, बस इतना जरूर आया कि किस ग्रंथ में रामदेव जी ने अन्य राजस्थान के 5 पीरों में से किसी पीर की उल्लेख किया है, तो वो हड़बू जी का किया। उनके समकालीन थे, और हड़बू जी के लिए उन्होंने ये कथन भी बोला है कि गांव बेंटी मई हरदम हाजिर,
जो है मौसेरा भाई है मेरे, और मेरी दूसरी देह आप उनको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। और उनको एक कटोरा जो होता है, एक प्याला भेंट किया राम कटोरा, और एक छड़ जो होते हैं जिसे अपन सुगन चोटी या सुगन कुटिया भी कहते हैं या सुगन छड़ी कहते हो। ये बात अपन ने पढ़ी। लास्ट में अपन ने बात करी मेहा जी की, और मेहा जी का जो ग्रंथ है इनका जो है उसका नाम है वीर मेहा प्रकाश। वो किसने लिखा, वो लिखा है जस दानचार ने। मिक्स नहीं करना है, पांचों अलग अलग राजपूत हैं। सबसे पहले गोगा जी नागवंशी चौहान राजपूत हैं, रामदेव जी तंवर राजपूत है, बाबू जी राठौड़ राजपूत है, हड़बू जी सांकला राजपूत है, मेहा जी मांगलिया राजपूत है। अलग अलग राजपूत है। नाम पिता के याद, गुरुओं के नाम याद रखना, दो के तो सेम गुरु बालीनाथ जी, हड़बू जी और रामदेव जी के। गोरखनाथ जी है गोगा जी के, समृद्ध भारतीय बाबू, इनके किसी गुरु का नाम नहीं आता। फिर बात करिए अपने घोड़ा घोड़ी की। उनका सबसे पहले गोगा जी का घोड़ा है जावड़िया, उसी को गोगा बप्पा। रामदेव जी घोड़ा लीला, इनका अपने बाबू जी का घोड़ा है केसर कालमी, इनका घोड़ा है किरण काबरा, और उनका वाहन है सिहार हड़बू जी का, जिसको सिया या बैलगाड़ी कहते हैं। उनका कोई घोड़ा नहीं पड़ा। तो इस टाइप से आप कंपेयर कर लो एक बार। 5 लोक देवता में से सवाल आने की पहली प्रायोरिटी है, उससे उनसे नहीं आया तो तेजा जी और देवनारायण जी से, और फिर आपकी किस्मत अगर बहुत ही अच्छी है तो फिर उनमें से किसी से नहीं आएगा, फिर आएगा कहीं और से। मतलब उसे अच्छी किस्मत तो नहीं कहते, फिर वो तो कहीं से भी आ सकता है। पूछने वाला तो आपको कोई छोटा से छोटा भी, छोटा छोटा लोक देवता सारे ही बड़े, लेकिन जिनका मैटर कम है वहां से भी पूछ सकते हैं। पर मोस्टली इन 7 में से आता, प्रीवियस ईयर के सवाल उठा के देख लो। ठीक है, आज के लिए काफी, ठीक है, आज